ब्रह्मपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसन देखिए सीधा प्रसारण। मंच पर विराजमान राज्य उच्च शिक्षा मंत्री अनुसभ्याची नायक जी, कुलाधिपति गीतांजलि मोहंती जी, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षाविद, प्रिय विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षेतर कर्मचारीगण, इस सभागार में उपस्थित अभिभावकगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आज आप सभी को आज के इस पुनीत अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विशेष अवसर पर भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति तथा इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आज आपकी यह गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। भारत के शैक्षणिक मानचित्र पर आप अपना गरिमामय स्थान बनाकर ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक अपने अस्तित्व के 24 वर्ष पूरे किए। यह विश्वविद्यालय परिवार के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय पिछले 6 दशकों में उच्च शिक्षा की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और चुनौतियों का सक्रिय एवं सचेत रूप से समाधान देते हुए सशक्त हुआ है। विश्वविद्यालय ने इस अवधि में जो प्रतिष्ठा और गौरव अर्जित की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय नित नई शैक्षणिक कार्यक्रम तथा उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य की ओर गतिशील रहा है। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय तथा विद्यार्थियों के लिए उत्सव का दिन होता है। मैं आज आपने अथक परिश्रम और लगन से उत्तीर्ण सभी मेधावी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी अपने भावी जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करें, भगवान जगन्नाथ से ऐसी मंगल कामना करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी शैक्षणिक जीवन की एक यात्रा के समाप्ति के साथ साथ आपके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ भी है। इस अवसर पर मैं आप सबों को एक बात से अवगत कराना चाहूँगा, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है जो सदैव नवीन खोज और ज्ञान के नए आयामों को उद्घाटित करती रहती है। आप किसी भी क्षेत्र में हों, आपके अनुसंधान और ज्ञान विकास के नए कामों के लिए सदैव जागृत रहना चाहिए। 21वीं शताब्दी का समाज ज्ञान द्वारा प्रेषित समाज होगा। जिस राष्ट्र के पास ज्ञान की पूंजी होगी वही प्रगति कर सकेगा। आज कंप्यूटर युग में भारत के युवाओं के पास दूसरे देशों की तुलना में भारत एक बड़ी विशेषता हासिल है। यह विशेषता है ज्ञान की विरासत। मैं चाहता हूँ कि अपनी विरासत को पहचान कर युवा अपने शक्ति का स्रोत बनाएं। आज भारतीय नवयुवक कंप्यूटर ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रतिष्ठा अर्जित की है। आज संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि किसी क्षेत्र में चले जाए, वहाँ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में आपको भारत की युवा प्रतिभा कार्य करती मिलेगी। उन्होंने न केवल स्वयं प्रतिष्ठा अर्पित की है, बल्कि पूरे देश का नाम भी संकल्प रोशन किया है। आज़ादी के इन 75 वर्ष में हमारे देश ने उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष और अणु शक्ति में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। परिणाम स्वरूप भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आने वाले 3-4 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के समक्ष रखा है। आज की युवा पीढ़ी नए भारत के लिए अमृत पीढ़ी है, जो आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएगी। मेरी राय में विश्वविद्यालय को शिक्षण और अनुसंधान
इन दोनों के साथ अंतःसंबंध को मजबूत करना चाहिए, जिससे ज्ञान के प्रसार के साथ साथ नए ज्ञान का खोज का केंद्र बन सके। मुझे विश्वास है कि बरहमपुर विश्वविद्यालय का शिक्षण समुदाय वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करते हुए इस उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था, अनेक शक्तियां आपके भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। भौतिकता और नैतिकता, तकनीकी युक्ति संगता तथा वैज्ञानिकता एवं आध्यात्मिकता के गुणवत्ता का सही संतुलन होना चाहिए। भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर में काम करने का कौशल होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। 2014 से 2023 के बीच हर साल एक नया IIT, एक नया IIM का निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्ष में औसतन हर सप्ताह एक विश्वविद्यालय और हर दिन कॉलेज खोले जा रहे हैं। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। युवाओं के स्किल के ताकत से ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय में लगभग 60% छात्र महिलाएं और PhD में भी महिला शोधार्थियों को संख्या पुरुषों से भी अधिक है। आज हम देख रहे हैं जो चंद्रयान के जो साइंटिस्ट है, हमारी अधिकांश महिलाएं थी। आज हमारी महिलाएं, बच्चियां हर सेक्टर में आगे कर रही है। तो मुझे खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी में 60% से ज़्यादा महिलाएं हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों एवं समस्त उपधारियों को बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षार्थियों द्वारा कैंसर और मलेरिया के लिए कम लागत वाली दवा विकसित करना, मधुमेह की निगरानी के लिए काम करने वाले प्रोटोटाइप का विकास, कैंसर और घटती प्रतिरक्षा क्षमता जैसे विकारों के उपचार के लिए पश्चिमी घाट के महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित पौधे का उपयोग करना आदि विश्वविद्यालय के इन अकादमी उपलब्धियों में मैं आनंदित और गौरवान्वित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि बरहमपुर विश्वविद्यालय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण कल्याण से संबंधित समस्याओं के समाधान के नए तरीके ईजाद करने के अलावा उच्च शिक्षा में गौरव की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय के सामने NAAC से बहुत ग्रेड प्राप्त करना चुनौती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय परिवार क्वालिटी एजुकेशन के लिए शीघ्र ही पहली बार NAAC द्वारा ब्रह्म विश्वविद्यालय का मूल्यांकन करा लेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी उपधारकों को बधाई देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। Thank you, sir. Now I request our Chief Guest, Honorable President of India, to deliver the convocation address. Ma'am, please. आजिर यही समावर्तन उत्सव मंचासीन ओडिशार राज्यपाल श्रीजुक्त रघुवर दास जी, ओडिशा सरकार हायर एजुकेशन एंड कोऑपरेशन, फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर मंत्री श्री अतनु सब्यसाची नायक, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर गीतांजलि दास जी, विशिष्ट अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका और कर्मचारी वृंद, श्रद्धेय छात्र छात्रीगण, पुरातन छात्र छात्रीगण, उपस्थित भद्रमंडली समस्त को नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। सज्जन मंडली, आज बरहमपुर विश्वविद्यालय 25 समावर्तन उत्सव जगदे मु बेस आनंदित।
जैव विविधतार परिपूर्ण यही विश्वविद्यालय परिसर प्रथमरू मते आकृष्ट करिछि। यही अवसर में विभिन्न उपाधि भूषित छात्र छात्री और गवेषक मानक तथा स्वर्ण पदक लाभ करथिबा छात्र छात्री मानक बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊछि। छात्र छात्रीगण आज दिनटी तुम मानक पई एक स्मरणीय दिन। यही सफलता पछरे तुमर निष्ठा, पितामाता प्रेरणा एवं अध्यापक अध्यापिका मानकर मार्गदर्शन रही। तेणु यही अवसर में मुझे तुम मानक बधाई देउछि एवं तुमर पितामाता अध्यापक अध्यापिका मानक साधुवाद जनाऊछि। मु आशा करुछि तुमने पितामाता अभिभावक अध्यापक अध्यापिका मानक निकट सर्वदा कृतज्ञता रहिबो। यही विश्वविद्यालय जहाँ तुम मानक समाज रूपक विद्यालय सफल हेबा पई तालीम देछि। कारण आज सर्टिफिकेट लेना परे तुम्हें यही भली एक विश्वविद्यालय जोग देव जोटा जीवन सारा तुमको तार कर्तव्य प्रतिपादन करिया को पड़िबो। सेथिपाई तुमको तालीम दिया हेछि। तुम्हें तार नाम उज्जवल करिबो बोली मु एठी जेमति तुम्हें उज्जवल कल मु भाबुछि जे आगामी दिन रे भी जीवनर कर्तव्य पथरे भी तुम्हें सही उज्जवल भविष्य तुम्हें तैयारी करिबो। मु सेथिपाई मु आशा पोषण करुछि। सजन मंडली ओडिशार दक्षिणांचल केवल ओडिशा इतिहास रे कहीं भारत इतिहास ये गुरुत्वपूर्ण बहन करे। यही पुण्यभूमि शिक्षा साहित्य कला और कारीगरी चारु गंतागर। यही माटीर सुपुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज और कवि सूर्य बलदेव रथ निज रचना माध्यम ओडिया साहित्य को प्रकारांतर भारतीय साहित्य को वृद्धिमंत करिसंती। यही भूमि मध्य अनेक संग्रामी सहित ए जनसेवक जन्मभूमि और कर्मभूमि मध्य। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति श्री वी गिरी, ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री महाराज कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, स्वाधीनता संग्रामी तथा ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास, विजु पट्टनायक सहित लक्ष्मण नायक, चकरा विषय, राजा विक्रम देव, राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव, आशा संवादपत्र संपादक शशिभूषण रथ, पूर्वतन मुख्यमंत्री सदाशिव त्रिपाठी और विनायक आचार्य प्रमुखों को कोड़े धरी ए माटी गौरवान्वित हो। यही बरेण्य मानक आंतरिक सम्मान ज्ञापन करुछि एवं तांको भक्तिपूत प्रणति जनाउछि। 1967 मसीह स्थापित यही विश्वविद्यालय ओडिशार दक्षिणांचल सर्वपुरातन विश्वविद्यालय अटे। ओडिशार दक्षिणांचल एक आदिवासी बहुल अंचल। यह अंचल शिक्षा विकास करिवार ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय भूमिका प्रशंसनीय। यही विश्वविद्यालय ध्येयवाक्य तमसो मा ज्योतिर्गमय यह अनुसरण करी यही शिक्षानुष्ठान गुणात्मक शिक्षा प्रदान करि आसुछि एवं आगामी दिन में यही कार्य को आहुरी व्यापक करिवरी मु आशा पोषण करुछि। यही विश्वविद्यालय अनेक पुरातन छात्र छात्री देश विदेश में सुनाम अर्जन करिथिबा जानी मु खुशी हेली। सेमानक मध्य डॉक्टर अशोक कुमार महापात्र, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर सत्य त्रिपाठी, यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, यूएनईपी न्यूयॉर्क, के रवि कुमार, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट एंड ओलंपियन इन वेट लिफ्टिंग एवं डॉक्टर कैलाश चंद्र साहू स्पेस साइंटिस्ट नासा अन्यतम। मु एठारे मात्र केते जनकर नाम उल्लेख करिछि, किंतु मु समस्त पुरातन छात्र छात्री मान को बहुत बहुत शुभेच्छा जनाउछि। छात्र छात्रीगण मु भारतर विभिन्न विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोगदे एक नुआ धारा लक्ष्य करुछि। ताहा एठारे मध्य परिलक्षित होछि। मु जानिया को पाइली यही विश्वविद्यालय पीजी डिपार्टमेंट और अनुबंधित महाविद्यालय गुड़िक प्राय 45,000 विद्यार्थी अध्ययन करुछन्ति। सुखर कथा यही विद्यार्थी मानक मध्य 55% ऊर्ध्व छात्र छात्री एटी मते उल्लेख करागला कि 60% ऊर्ध्व छात्र छात्री एठारे अध्ययन करुछन्ति। सेहीपरि स्वर्ण पदक लाभ करता विद्यार्थी मान 60% छात्री अटंती।
पुनश्च आज डॉक्टरेट डिग्री लाभ करुवा गवेषक मानक मध्य अधा होती महिला गवेषक। यही विश्वविद्यालय जेनराल इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी एक उत्कृष्ट उदाहरण। आम दिने जेंडर इक्वालिटी धारणा देउथिले पार्टी करुथिले, किंतु आज आपे आपे महिला माने निजको आगो को नेबा पाई से माने पाद बढ़ाई। सज्जन मंडली छात्र छात्रीगण आम देश वर्तमान महिला सशक्तिकरण एक दृष्टांत पलटि। यार झलक आपण मारी चलित वर्ष गणराज्य दिवस अवसर में नवा दिल्ली में अनुष्ठित पेरेड रे देखा पाई। आम झील मानकर प्रदर्शन में केवल आम देशवासी नुहति पृथ्वी अनेक देशर लोक मैंने मुग्ध हो जाइछन्ति। समान अवसर पाइले आम झील मैंने जे आम पुओ मान को अतिक्रम करिवार सामर्थ्य बहन करिछन्ति एथिरे संदेह नहीं। साहित्य संस्कृति नृत्य संगीत रे तो भारतर महिला मानकर अंशग्रहण दृष्टांतमूलक रही आसी, किंतु वर्तमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठारू आरंभ करी पुलिस और सेना बाहिनी पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में आम झील मानकर सामर्थ्य फुटी बाहरी। आम झील माने फाइटर पायलट मध्य हो पारिछन्ति। जातीय और अंतर्जातीय खेलकूद में आम झील माने सफलता लाभ करिछन्ति। यह आम देश पई शुभ सूचना। सुखर कथा प्रथम थर पर सेना बाहिनी महिला मानक परमानेंट कमिशन प्रदान करा जायछि। जीवन क्षेत्र से माने किपरि अग्रसर हेबे से संपर्क में ऋषि मैंने दीक्षांत वार्ता देउथिले। सारा जीवन अध्ययनरत रहिबापई एवं निज विद्या बुद्धि को समाज कल्याण लगेबापई गुरु माने उपदेश देउथिले। अभी जो सफलता पाइले वा जो सम्मान पाइले से समाजर कल्याण दिगरे ताको उपयोग करिवार आवश्यकता रही। छोट बेले मामको कहा जाउथला पढ़ा जाउथला पर उपकार पछे पथे न हेले पथिक इतर प्राण कथारु हेलु कि अधिक। जदि तू जो ज्ञान अर्जन करिछु ताकु जदि पर उपकार न लगेलु ताहले इतर प्राणी मानक सहित तू समान हो गलु। छात्र छात्रीगण आज तुम मैंने उपाधि पाइल प्रमाणपत्र भी पाइल, तेणु तुम्हें भावुथिब बोध हुए तुम पाठ पढ़ा सरीगला, किंतु प्रकृति में पाठ पढ़ा कौन केबे सरे? तुम्हें सारा जीवन ज्ञान पिपास हो रहिबो और बोली मु आशा करछि मु ज्ञान अर्जनर कौन अंत नहीं। मु आशा करुछि जे तुम माने आम मुनि ऋषि मानक कथा मन रखिबो एवं तुम विद्या बुद्धि को केवल निज पाई नुहे अन्य मानक पाई मध्य उपयोग करिबो। तो मैंने पाठ पढ़ी चाकरी बाकरी बा वाणिज्य व्यवसाय जे न करिबो से कथा मु कहू नाही। केवल जदि चाकरी बाकरी न करिबो जदि निज पाखे किसी नथिबो ताले देवा पाई सरप्लस किछि रहिबा दरकार। अन्य को देवा को हेले आ निज को सज्जा बुद्धिर सरप्लस हो कि अर्थर सरप्लस हो ते सामाजिक ज्ञानर सरप्लस हो। तुम पाखे जदि सरप्लस नथिबो ताले देबो कोन? तेणु जीविका अर्जन करने तुमको एक पंथा अवलंबन करने को ही पड़ो, किंतु निज कथा भाविबा सहित समाजर अन्य मानक कथा एवं देशर उन्नति विषय में चिंता करने दरकार। केवल निज पाई बंचिबा कौन बंचिबारे लेखा? Dear students, Swami Vivekananda has rightly said, and I quote, "They only live who live for others. The rest are more dead than alive." Unquote. As you celebrate your achievements today, I urge upon you to remember the responsibility that comes with your education. Remember that your education is not just for yourself, but for the betterment of society as a whole. This moment marks a huge step in your personal journey and a significant milestone for this academic institution. It is also a step towards in our collective journey of nation building and global collaboration for a sustainable future. छात्र छात्रीगण, आम देश वर्तमान अमृतकाल दे गति करछि। आमर लक्ष्य 2047 मसीह स्वाधीनतार शतवार्षिक पालन हेबा बेलू आम देश एक पूर्ण विकसित देश में परिणत होइथु। सेतबेले तुमे किए को विभागर अधिकारी हेइथु।
को विभागर मैनेजर ହେଇଥିବ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଜନାମାନ କରୁଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେ ପରିଣତ ହେବୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଗଣ, ଦେଶବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଭାରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ଏ ଆଶା ରଖିଛି। Dear students, I once again congratulate all of you on achieving a major milestones in your life and career. I am sure you are capable of building a very bright future for yourselves and for the country. The future belongs to you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। Thank you, ma'am. I declare the convocation closed.